हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि पूछने से कुछ होगा भी नहीं। आपको खुद ही पता होगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ तक जा रही है या कैसी नहीं चल रही है। हम अगर आंखें बंद कर लें तो सच्चाई छिप जाएगी, हम आंखें खोले तो सच्चाई दिखेगी। हमें अंदर से खुद पता होता है हमारी कितनी तैयारी है, कितना सब्जेक्ट हम तैयार कर चुके हैं, कितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना मॉक लगा रहे हैं, है ना। तो ये तो परम सत्य है कि आपकी पढ़ाई आप ही सबसे ज्यादा समझ सकते हैं। ना कोई टीचर, ना कोई फ्रेंड, ना कोई माता पिता, कोई नहीं उतना अच्छे से समझ सकता है। मेरी बात समझ रहे होगे? अगर नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा शांति के माहौल में बैठो और सोचो कि क्या मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है। भाई साहब, कमेंट्स देख के तो मेरा सिर चकरा जाता है कभी कभी। ऐसे ऐसे भाई बहन कमेंट्स करते हैं कि दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता। भाई ये तो वही बात हो गई ना कि हमें भूख भी लगी है लेकिन हमारा खाना खाने का मन ही नहीं करता। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन भाई। या तो आपको मन लगाना पड़ेगा या तो आपको पढ़ाई को ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई नहीं बता सकता कि आपका मन नहीं लगता, आप मन कैसे लगाएं, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। कोई आपको बोले कि हम मन लगवा देंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं। आपको खुद ही मन लगाना पड़ेगा, खुद किताब उठानी पड़ेगी, खुद मन लगाना पड़ेगा। शुरू में दिक्कत होती है, 15-20 दिन, महीना भर आपको ऐसी दिक्कत आएगी कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बस बंद करके रख दे किताब। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा मन लगने लगेगा और चीजें अच्छी लगने लगेंगी, बाकी चीजों से मन हटने लगेगा। जब तक हम ये सोचेंगे कि हमें मन लगाना है तब तक मन लगेगा नहीं। ये सोचना ही नहीं कि हमें मन लगाना है, किताब उठाना है, सीधे पढ़ना चालू कर देना है अपने फ्री टाइम पे। अब फ्री टाइम ऐसा नहीं है कि हम घूम फिर लें, हम खा पी लें, हम टीवी देख लें, हम सब कुछ कर लें फिर फ्री टाइम निकालें। अगर आपको जरूरी है कि बहुत आप भाई काम कर रहे हो तो उसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें पढ़ाई करो, किताब उठाओ। 15-20 दिन की बात है, बाद में अच्छा लगने लगेगा। कुछ लोग की प्रॉब्लम ये है कि याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, ये सबकी प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई शुरू में ऐसा आइंस्टाइन न्यूटन नहीं है कि उसने किताब उठाया, 2 पेज पढ़ा और उसको याद हो गया। याद करने का सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला है। मैंने शॉर्ट्स में भी बहुत वीडियोस में बताया, लेकिन आप सब वो वीडियो शायद नहीं देखे हैं कि याद करने के लिए सबसे पहले आप पढ़ो, उसको लगातार 2-3 दिन के अंतराल में 2-3 बार रिवीजन करो, बिना देखे खुद से लिखने की कोशिश करो कि क्या था। लिखने से हमारी राइटिंग भी अच्छी होती है और जब हम लिख लेते हैं किसी चीज को तो वो और ज्यादा फिक्स हो जाता है कि हाँ चलो ये तो हमें याद है तभी हम लिख पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार पेपर में होता है, अगर आप याद करके जाओ और लिखने बैठो तो उसमें से 10 या 20% चीजें भूल जाती हैं पेपर में। ऐसा सबके साथ होता होगा। तो मतलब यही है, याद करने में हमें लगता है कि हमें 100% याद हो गया, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तब हमें समझ में आता है रियलिटी कि हाँ हमें कितना परसेंट याद हुआ है। और भाई देखो, जिसकी प्रॉब्लम है, हाउसवाइफ है या गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब के साथ साथ, तो भाई ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम निकाल पा रहे हैं। ये कोई नहीं बता सकता आपको, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी पुलिस में, कांस्टेबल की, एसआई की, जेल वार्डर की, सीजीएल की भी आएगी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, सारी वैकेंसी आएंगी। जिसमें भी आपका एज है या जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है उनका फॉर्म भरिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और मैं भी पढ़ाई करूँ भाई, क्योंकि गांव में रह के मेरा सब बेकार हो जाता है, मतलब गांव में माहौल नहीं मिल पाता। मुझे ये लगता है कि मुझे लाइब्रेरी मिल जाए, लेकिन मेरे गांव में सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक भी लाइब्रेरी नहीं है। और लाइब्रेरी अगर कोई खोल भी लेना, उसकी लाइब्रेरी चले ही नहीं, क्योंकि लोग घर में ही नहीं पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में क्या ही पढ़ेंगे जाके। लोग ये सोचते हैं कि घर में ही पढ़ लेगा अगर हम 400-500-600 रुपए लगाएंगे तो। भाई बहुत बुरी कंडीशन है, इसलिए अगर अच्छा माहौल मिल रहा है तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है।